एंड वेलकम टू सिंपलीजीएस। अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी HTML के बारे में और HTML के ट्यूटोरियल अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स अपना अभी चल रहा है जिसके अंदर अपन HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मर्न स्टैक मैंने बीच में छोड़ा नहीं है, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा समय लेने के बाद वो फिर से आएगा। जैसे अपन बेसिक कवर हो जाएगा उसके बाद फिर से मर्न स्टैक के जो प्रोजेक्ट अभी 3 प्रोजेक्ट रह गए हैं वो जरूर आएंगे। तो इसके लिए आज अपन लिंक और इमेज टैग के बारे में समझने वाले हैं। तो लिंक और इमेज टैग को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका नाम दे देता हूँ L4 लिंक और I4 यहाँ पे इमेजेस, तो और li.html। इसके अंदर शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो अपना जो है बेसिक टेम्पलेट जो होती है HTML की वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले अगर लिंक लगानी है किसी भी वेबसाइट के अंदर, अगर लिंक को ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए टैग को खोलेंगे जिसको बोलता है एंकर टैग बोला जाता है इसको, और इसके जो href जिसको एट्रीब्यूट बोला जाता है, एट्रीब्यूट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी आप सुनिए। मैंने पहले बताया था href यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट क्या करता है, कोई एक टैग है, उस टैग की पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो एडिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप केवल ए टैग लगाएंगे और ए टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आप लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया लिंक, और मैं क्या करता हूँ इसको गो लाइव के ऊपर क्लिक करूँगा, और गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ये अपना ब्राउजर में खुल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई भी लिंक नहीं लगी हुई है अभी, तो उसका जो एट्रीब्यूट है href एट्रीब्यूट जो बाय डिफॉल्ट आपको देखने के लिए मिला था, इस href एट्रीब्यूट क्या करता है, href एट्रीब्यूट आपको मौका देता है एक दूसरी वेबसाइट की लिंक लगाने का। इस एट्रीब्यूट की मदद से अपन आसानी से लगा सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक गूगल की लिंक लगा देता हूँ। मैंने google.com लिखा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल C और इसके बाद वापस आया मैं, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी जगह पे फिर से वापस जाऊँगा अभी, और इस जगह पे अपने वाले उस पे अगर मैं इसको रीलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखिए अभी गूगल की अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जा चुके हैं। तो कितना आसान था एक लिंक को ऐड करना। अब ये तो हो गई रिमोट लिंक, या फिर इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट URL, जो कि अपन ने कहीं से लिया जिसके अंदर डोमेन की एग्जिस्टेंस है। कुछ ऐसे URL होते हैं जिनकी डोमेन की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे लोकल URL। लोकल कैसे हो सकते हैं, जैसे अपनी एक जो फाइल थी ना simplyjs.html, तो अपन क्या करेंगे, इसको डॉट इस तरीके से लिखेंगे simplyjs.html के ऊपर अपन इसको रीडायरेक्ट करा देंगे जब भी लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा। तो एक बार मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप जो simplyjs वाला जो पेज था अपना, वो वाला पेज, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो वाला कंटेंट अपन को दिखाई देने लगा। तो इतना सिंपल था। किसी भी तरीके से अपन को एक जो अपना रिलेटिव URL या फिर एब्सोल्यूट URL, दोनों में से किसी भी तरीके से अपन अपनी उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक को ऐड कर सकते हैं। अब लिंक को ऐड करना तो सीख लिया, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा अपने कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। ये जो गूगल की इमेज है, ये क्या हो रहा है कि अगर जैसे हम लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये जो गूगल की जो वेबसाइट है वो इसी के अंदर खुल रही है। लेकिन कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो वेबसाइट इस जगह पे नहीं, इसके अगले वाले टैब के अंदर खुलती थी। कई बार आपने देखा होगा इस वेबसाइट के अंदर। तो ऐसा कैसे हो पाता है, तो इसी सीक्रेट को अपन जानेंगे कैसे हो पाएगा। तो इस सीक्रेट बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है इसका। अगर यहाँ पे आप टारगेट लोगोगे, टारगेट क्या है, एक वो भी एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट होने का मतलब क्या, इस टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मिलेगी। अगर अपन यहाँ पे ब्लैंक लिख देंगे, टारगेट ब्लैंक, तो क्या होगा, तो जो गूगल की है जो पहले इसी पेज के अंदर जो खुल रही थी अब इस पेज के अंदर नहीं खुलेगी। अब मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो दूसरे जो नई टैब उसने आपको खोल के दे दी। इस वाली टैब के अंदर जो पहले खुल रही थी अब वो इस टैब के अंदर खुल रही है। तो इतनी आसानी से अपन किसी भी लिंक को दूसरे टैब के अंदर खोल सकते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि टारगेट एट्रीब्यूट का अपन किस तरीके से लगाते हैं। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर कई बार आपने देखा होगा कि इमेजेस होती हैं, इमेजेस, तो उस इमेजेस के ऊपर लिंक लगी रहती है। बहुत बार आपने इस तरीके से देखा होगा कि कोई इमेज के ऊपर आप क्लिक कर दो तो आप किसी पर्टिकुलर लिंक पे वापस आ गए हैं। होम पेज के लिए रीडायरेक्ट बहुत कॉमन बात है। तो ऐसी किस तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपना एंकर टैग है उस एंकर टैग के अंदर इमेज टैग लेंगे, और इस तरीके से इमेज के अंदर भी एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट किस चीज़ के लिए होता है, पहला एट्रीब्यूट होता है उस इमेज को पास करने के लिए, जो नाम से जाना जाता है SRC नाम से। दूसरा एट्रीब्यूट जो अल्ट होता है वो तब होता है जब इमेज नहीं होती। जैसे इमेज नहीं है तो इमेज नॉट
लोडेड अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इमेज लोड नहीं हुई है, इसीलिए ये वाला टेक्स्ट अपन शो करा रहे हैं। अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इमेज का साइन है और यहाँ पे इमेज नॉट लोडेड यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इमेज नॉट लोडेड के ऊपर क्लिक करूँ तो आप ध्यान से देखना कि गूगल के ऊपर अपन जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इमेज के ऊपर अपन लिंक लगा चुके हैं ऑलरेडी। अपन को क्या करना है, अगर अपन को इमेज लगानी है तो अपन इस तरीके से अपन कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। अपन ने इमेज ऐड की और वो इमेज आ गई। अगर इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तब भी मैं क्या करूँगा, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा। क्यों पहुँच जाऊँगा? क्योंकि अपन ने उसकी लिंक दी हुई है। और इसी तरीके से अपन गूगल की जगह यहाँ पे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। इसको मैं इंस्टाग्राम भी कर सकता हूँ और फेसबुक भी कर सकते हैं अपन, जो भी अपनी इच्छा है। अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इंस्टाग्राम पे जा चुके हैं। अब मैं खोल के नहीं दिखाना चाहता अपना, इसलिए बंद कर दिया। तो अब क्या करते हैं, अपना क्या हो गया इंस्टाग्राम, मैं क्या भूल ही गया। चलो कोई नहीं, इमेज को लोड कर लिया अपन ने, इमेज को लोड करना सीख लिया, इमेज के एट्रीब्यूट के बारे में समझ लिया कि अगर इमेज लोड नहीं होगी तो अल्ट नाम का एट्रीब्यूट दिखाई देगा, और अगर इमेज लोड होगी तो अपन मतलब SRC के अंदर अपन ने जो इमेज का पाथ दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि मेल का ऑप्शन भी आता है। मतलब आपने मेल की कोई एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी पे एडजस्ट हो जाते हैं। देखा होगा आपने कई बार इस तरीके से। तो कैसे हो पाता है? तो उसका भी एक एट्रीब्यूट होता है कि आपने यहाँ पे HREF के अंदर यहाँ पे लिखा मेल टू और यहाँ पे कॉलम, और इसके बाद जिसकी भी ईमेल आईडी है उसकी ईमेल आईडी आपने दे दी, यानी ईमेल आईडी @gmail या ईमेल जो भी आपका मन है gmail.com, इस तरीके से दो। और यहाँ पे ईमेल सेंड बना दो एक बटन टाइप का या लिंक टाइप का। अब अगर यहाँ पे जाऊँगा मैं और नीचे अगर जाऊँगा तो यहाँ पे मेल सेंड करके यहाँ पे आ रहा है ईमेल सेंड। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ऐड एन अकाउंट, आउटलुक, क्रिएट फ्री अकाउंट, ऑफिस 365, गूगल, याहू क्लाउड, मतलब जितने भी ईमेल यहाँ पे अपन बना सकते हैं, जहाँ पे ईमेल होनी चाहिए उस जगह की लिंक ऑटोमेटिक अपनी आ रही है। यहाँ पे देखो मेल के ऊपर भी उसने रिडायरेक्ट कर दिया कि अपना अकाउंट आप ऐड करिए। तो कितनी आसानी से अपन ईमेल के ऊपर भी अपन जा चुके हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, मेल लगाते हैं, कोई भी लिंक लगाते हैं, कोई भी बाहर की लिंक लगाते हैं। जो सीक्रेट जो आपके मन में चल रहा होगा कि ये चीज़ें किस तरीके से ऐड की जाती हैं, वो सब आप आज यहाँ आपने फिगर आउट कर ली। इमेज को किस तरीके से लगाना है और इमेज के ऊपर लिंक किस तरीके से लगाना है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस इमेज को अपन यहाँ से निकाल के यहाँ से अगर निकाल लेते हैं और यहाँ से निकालने के बाद इस जगह पे कर देंगे तो आपको मालूम है अब इस इमेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले? क्योंकि अब इस ए टैग यानी कि जो एंकर टैग है, जो लिंक टैग है, उसके अंदर से ये बाहर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी अपना जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो बहुत ज़ोर से चल रहा है, मतलब लगातार डेली वीडियो आ रही हैं। और अपन मर्न स्टैक के अंदर React.js पढ़ चुके हैं, Node.js पढ़ चुके हैं, कुछ अपन ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाए थे, CRUD ऑपरेशन, ई-कॉमर्स डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें। अभी बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है तो इसलिए ई-कॉमर्स की कंप्लीट वेबसाइट विथ एडमिन पैनल ज़रूर लेके आऊँगा और इंतज़ार करना। बस बहुत ही जल्द पूरा कंटेंट आने वाला है। अभी ये जो बेसिक जो है अपना वेब डेवलपमेंट वो आप पहले कवर हो जाए, उसके बाद मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बोलना। ठीक है।